गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th इंग्लिश मीडियम का अपना चैप्टर 2 चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। She has a currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. उसके पास में करेंसी नोट किस किस के 100 के, 50 के और 10 के हैं। The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. ये जो नोट है इनका जो रेशियो है कितनी संख्या में है, ये 2:3:5 की संख्या में है। द टोटल केस विद लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल जो केस है वो 4 लाख है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो उसके पास हर अमाउंट के कितने नोट रखे हैं। तो क्वेश्चन ये है यानी कि लक्ष्मी के पास 100 के, 50 के और 10 के ये नोट है। ये जो नोटों की जो संख्या है, नंबर है, वो 2:3:5 में है। और उसके पास जो टोटल जो केस है, टोटल जो केस है आपका कैश अमाउंट कितना है, तो उसके पास टोटल जो जमा अमाउंट है वो इतना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। तो कितने नोट है उसके पास में, 100 के, 50 के और 10 के। तो देखो यहाँ पे ये 2:3:5 इनके नोटों की मतलब क्या है, नंबरिंग दे रखी है, उनका रेशियो दे दिया। तो 100 के नोट कितने होंगे 2x, 50 के नोट क्या होंगे 3x, 10 के नोट कितने होंगे 5x। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ₹100 note is 2x. Let the number of ₹50 note is 3x. Let the number of ₹10 note is 5x. Okay. अब अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो केस है आपका कितना है 4 लाख। तो देखो यहाँ पे टोटल के अंदर 100 के जो नोट है वो कितने हैं 2x हैं। तो उससे अमाउंट कितनी बनेगी 2x into 100। जैसे 100 के नोट अपने पास 10 हैं तो उससे अमाउंट कितनी बनेगी 100 into 10 बनेगी। तो यहाँ पे भी वही है, टोटल के मतलब 100 के कितने हो जाएंगे 100 into 2x प्लस 50 के कितने नोट हैं 3x है। तो उससे कितनी अमाउंट बनेगी 50 into 3x। 10 के कितने नोट हैं 5x है। तो 10 से कितनी बनेगी 10 into 5x इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, इसको सोच लीजिए। 100 to 200x, 53 जा 15x, 3 5 जा 15, 10 5 जा 50x इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, 150 and 50, 200 and 200, 400. That means 400x equals to 4 lakh. That means x equals to 4 lakh divided by 400. 00 से 00 गया, 4 1 जा 4, कितने 0 बच गए 30। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1000। तो यहाँ पे 100 रुपीज के नोट कितने होंगे अपने पास। तो 100 रुपीज के नोट कितने होंगे, देखो 2 into 1000 मतलब 2000। इसके 50 के नोट कितने होंगे 3 into 1000 मतलब 3000। इसके 5 into 1000 मतलब 5000। ठीक है, नोट मतलब 100 के, 50 के और 10 के थे 2:3:5 में। तो 100 के कितने हुए 2x, 50 के 3x हो गए, 10 के
के 5x हो गई, ये नोटों की संख्या हो गई। इससे अमाउंट कितनी बनेगी, तो 100 इंटू 2x, 50 इंटू 3x, 10 इंटू 5x। जैसे अपने पास 10 नोट है 100 के, तो 100 इंटू 10 बनेगी 50 नोट है 50 के, तो 50 इंटू 50 ऐसे अमाउंट बनेगी। तो इनको सबको जोड़ दिया जाए तो वो अमाउंट कितनी है अपने पास में 4 लाख। यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट आउट किया है, वो नोटों की संख्या आपकी आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। मेरे पास टोटल 300 रुपीज सिक्के हैं, वो किस अमाउंट में, 1 रुपीज में, 2 रुपीज में और 5 रुपीज में। अब द नंबर ऑफ ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin। 2 रुपीज के जो कॉइन है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 5 रुपीज के जितने कॉइन है उसकी 3 टाइम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन मतलब टोटल जो कॉइन है वो कितने हैं, 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो कितने सिक्के हैं हर डिनोमिनेशन, हर अमाउंट के मेरे साथ में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नोटों की अमाउंट पता होना चाहिए अपने को, यानी 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, ये अपने को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन दे रखी है, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स है कितने, 5 रुपीज के जितने सिक्के हैं उसका। तो सबसे पहले 5 रुपीज के कॉइन नहीं पता अपने को, इसको कंसीडर कर लेते हैं x। लेट ₹5 coins is x। 5 रुपए के सिक्के क्या मान लिया आपने, x। देन नंबर ऑफ ₹2 coins is, वो कितना है, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 3 टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स है इसका, मतलब 3x हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है। 5 रुपए के सिक्के इतने हैं, 2 रुपए के सिक्के इतने हैं, और टोटल सिक्के अपने पास ये है 160 है। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 160 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि अपने पास दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160। तो नाउ एक रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 160 में से माइनस कर देंगे ये और ये, मतलब x प्लस 3x से 4x, 160 माइनस 4x हो गया। ओके, अब क्या बोला है, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है अपने पास में, 300 रुपीज। टोटल अमाउंट है 300 रुपीज। वो देखो क्या है, 5 के x है तो 5 इंटू x हो गया। 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 3x है तो 2 इंटू 3x हो गया। और 1 रुपीज के कितने हैं, ये 160 माइनस 4x इंटू 1। ये आपके पास में वो अमाउंट आपके कितने आ गए, तो ये 5x, 2 3 6x, ये हो गया 160 माइनस 4x, सेम आएगा आपका इक्वल टू 300। x देख लो, 6 एंड 5 11 में से 4 गया तो कितना आ गया, 7x, और ये आ गया 300। 160 उस साइड भेज देता हूं। x का आपने सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया, जो कांस्टेंट वैल्यू 160 थी उसको उस साइड भेज दिया, पॉजिटिव थी तो उस साइड नेगेटिव हो गई। तो ये आपका आ गया 7x इक्वल्स टू 0, 10 में से 6 आएगा 4, और यहाँ पे 2 में से बन जाएगा 1, यानी x आ जाएगा 140/7, 7 2 जा 14, 20 आ गया। तो
तो देखो 5 रुपीज के कॉइन कितने होंगे 20, 2 रुपीज के सिक्के कितने होंगे 23 या 60, और ये कितने होंगे 160 माइनस 20 के 80, कितने बचेंगे 80 ये बचेंगे, 60 ये बचेंगे, 20 ये बचेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे दोनों क्वेश्चन आपके एक जैसे ही है, मतलब ठीक है। सिक्कों की संख्या ही आपको फाइंड आउट करनी थी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। एक ऐसे कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने डिसाइड किया है जो प्राइज कंपटीशन के अंदर जो विनर होगा, ठीक है, वो कितने का प्राइज मिलेगा, उसको 100 रुपए का प्राइज मिलेगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट, ऐसे पार्टिसिपेंट जो मतलब जीत नहीं रहे, उनको कितने का प्राइज मिलेगा 25 रुपए का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। इस तरीके से जो टोटल जो प्राइज मनी है वो कितने की डिस्ट्रीब्यूट की है 3000 की। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने दिए हैं 63, तो नंबर ऑफ विनर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाँ, लेट द नंबर ऑफ विनर मान लेते हैं x है, ठीक है। देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो जीतते नहीं है वो कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, x विनर है, तो बच गए कितने 63 माइनस x। अब प्राइस अकॉर्डिंग टोटल प्राइस मनी, टोटल प्राइस मनी कितना है 3000 रुपीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जीतने वाले हैं उनको 100 रुपए का इनाम मिलेगा, और जो नहीं जीत रहे हैं उनको कितने का मिलेगा 25 का। तो देखो प्राइस जैसे 10 जीतते हैं, ठीक है, तो 100 एक को मतलब 100 मिलेंगे, तो 10 को कितने मिलेंगे 10 into 100। तो यहाँ पे x है, x into 100 हो गया, प्लस ये नहीं जीत रहे कितने हैं 63 माइनस x है, इनको कितना मिलता है, एक को 25 मिलता है, एक को 100 मिलता है, तो x को कितना मिलेगा x into 100। एक को 25 मिलता है तो 63 माइनस x को कितना मिलेगा 63 माइनस x into 25। दोनों का जो टोटल है वो कितने के बराबर है 3000 की जो अमाउंट है वही टोटल प्राइस मनी है। इसको सोल्व कीजिए, 100 को x में किया 100x, इसको किया 63 को 25 से मल्टीप्लाई, 5 से 15, 5 से 30 और 31, 2 3 6 2 6 12, 5 7 3 2 5 1 5 7 5। 25x से क्या 25x इक्वल्स टू 3000। तो 100x में से 25x जाएगा, कितना बचेगा 75x। 75x ये हो गया 3000, ये साइड जाएगा तो माइनस का 1575। 75x इक्वल्स टू, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये बच गया यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, और 2 में से 1 जाएगा 1, 1 4 2 5। चेक कर लो, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 5 and 5 10, 1 1 2 plus 1 3। x equals to 1425 divided by 75। इसको सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, 5 एकम 5 6 7 2 बच गया, 5 5 जा 25। इसको भी सोल्व करो, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 25।
वापस करना 5 3 का 15, 5 5 जा 25, 3 बच गया, 5 7 जा 35 और ये 3 से कट गया 19, 3 जा 57। तो नंबर ऑफ मिरर कितने हैं आपके? 19 है। आपके क्या है? ये आंसर है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। इसको फेयर में करना है और अच्छे से सीखना है। बड़ी शानदार एक्सरसाइज है 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.3। ओके।